अब मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि बोर्ड में और कंपटीशन में दोनों में काम आता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक को ही समझते हैं। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म जो होता है ऐसे दिखाते हैं पैरेलल लाइन से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें डाइपोल यूँ रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन में लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी। दोनों फोर्स सेम होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। अगर कहीं पर फोर्स ज़ीरो होती है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब ये डाइपोल जो है ये चलेगा नहीं, ये डाइपोल जो है हमारा ये चलेगा नहीं, फोर्स ज़ीरो है, चलेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं नो ट्रांसलेटरी मोशन। हम क्या कहते हैं इसे? नो ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम देखें टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था पी साइन थीटा। अब थीटा कैसे देखते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल अगर ऐसे रखा है तो ये एंगल थीटा है, लेकिन इस पोजीशन में अगर हम देखें, इस पोजीशन में देखें तो ये थीटा की वैल्यू जो है ये ज़ीरो है यहाँ पर, क्योंकि डाइपोल ऐसे है। पी और ई के बीच का एंगल होता है एक्चुअली में थीटा। ये पी है, ये ई है। पी और ई के बीच का एंगल होता है थीटा। तो जब डाइपोल सीधा हो जाएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो गया थीटा जीरो होने से। और कहीं किसी चीज़ पर टॉर्क जीरो होता है तो उसका रोटेटरी मोशन नहीं होता, नो रोटेटरी मोशन। तो इस कंडीशन में हमने देखा डाइपोल ना तो चलेगा ना घूमेगा। तो बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा केस देखते हैं। डाइपोल जो है अब कुछ एंगल बना के रखा हुआ है। ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये फोर्स एफ हो गई, ये फोर्स एफ हो गई। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये फोर्स एफ हो गई, ये फोर्स एफ हो गई। बच्चे यहाँ समझते हैं कि नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी, ये गलत है। कंसेप्ट ही गलत है बच्चों का। एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल कर रही हैं, तो फोर्स नेट जीरो हो गया। फोर्स नेट जीरो हो गया तो हम कहेंगे नो ट्रांसलेटरी मोशन। नो ट्रांसलेटरी मोशन, चलेगा नहीं डाइपोल। लेकिन थीटा जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं टॉर्क जीरो नहीं है। अब जब किसी चीज़ पर टॉर्क लगता है तो वो घूमता है, तो इट विल परफॉर्म अ रोटेटरी मोशन। तो इस केस में रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ये थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के दो केस। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों बदलें, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो यहाँ पर फोर्स लगेगी कुछ और यहाँ पर फोर्स अलग लगेगी। क्योंकि ये फोर्स अलग है इसलिए अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट विल परफॉर्म अ ट्रांसलेटरी मोशन। इट विल परफॉर्म अ ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, चलेगा, डाइपोल चलेगा। अब थीटा भी जीरो नहीं है तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। जब किसी चीज़ पे लगने वाला टॉर्क जीरो नहीं होता तो वो घूमता है, तो इट विल परफॉर्म अ रोटेटरी मोशन।
तो हमने देखा इट विल परफॉर्म रोटेटरी मोशन, तो हमने देखा डायपोल दोनों मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी भी करेगा और रोटेटरी भी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं कि डायपोल कब इक्विलिब्रियम में है और कौन से इक्विलिब्रियम में है। अगर फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और टॉर्क 0 हो तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम।